जितना देखा गया है, अभी तक वो सड़क की राजनीति कर रहे थे, संसद के अंदर भी बोल रहे थे, लेकिन अब उनके पास बाकायदा संवैधानिक मान्यता होगी। और जिस ओर अभी विजय जी ने इशारा किया, जिस ओर विनोद जी ने इशारा किया कि विपक्ष की राजनीति को धार मिलेगी, उनके अंदर एक नए तरीके की आक्रामकता दिखाई पड़ रही। और अभी अभी हाल के चुनाव में कहीं कम से कम एक जीत की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनको कुछ उम्मीद दिखाई पड़ी, विपक्ष को भी उम्मीद दिखाई पड़ी कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है, उनके पर अंकुश लगाया जा सकता है। वैसे में आने वाले दिनों में संसदीय राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या उसी तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष को बुलडोज कर देगा? क्या उसी तरीके से 146 सांसदों को हटा देगा, या कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि राहुल गांधी ने पहली बार कोई संवैधानिक पद स्वीकार किया है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी पर यही आरोप लगता था कि वो बिल्कुल उनकी क्या अथॉरिटी है, सिर्फ इसके कि वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद से ये उनका जो दायित्व है और उनका जो पद है, बिल्कुल वो संवैधानिक हो जाता है। और उस पर एक, जिसे कहते हैं कि मतलब एक मोहर लग गई है उस पर कि वो अपने आप में कोई जो काम करने वाले हैं वो एक ठीक काम होगा। रही बात अब किस तरह से संसद चलेगी, देखिए, राहुल गांधी को बदलना पड़ेगा अपने को। अभी तक जैसा कि आपने संकेत दिया कि वो सड़क की राजनीति करते रहे हैं, वो जुमले छोड़ते रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई नीतिगत फैसला दिया हो, ऐसा कुछ बताया हो जिससे इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमें लगे कि वो कोई बहुत मजबूत हैं, ऐसा उन्होंने अभी तक मुझे तो कम से कम कोई संकेत नहीं दिया। तो ये उनको जरूरी है कि उनको भारतीय संसद की जो परिपाटी है उसको समझ के काम करना होगा। और अब ये जुमले देने से नहीं चलेगा। अब उनको अगर इस सरकार का विरोध करना है तो बहुत ही ठोस ढंग से करना होगा। और उनका जो पद है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं है, जैसा कि विनोद जी ने बताया। वो जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर का पद है और उनका रैंक भी वैसा ही है। तो प्रधानमंत्री के बाद वैसे तो जाना जाता कि लीडर ऑफ अपोजिशन भारत में राहुल गांधी हैं, कम से कम विदेशी मीडिया जिसका मैं हिस्सा रहा हूं वहां तो हम लोग यही मानते रहे हैं। लेकिन अब जो है उस पर एक मोहर लग गई है कि अब वो संवैधानिक पद है। तो एक तो उनको अपने को बदलना होगा, थोड़ा सा उनको समझना होगा संसद की परिपाटी को। और ये तो ठीक है कि वो डेप्यूटी अपना कोई ऐसा ले आए जिसको ज्यादा जानकारी हो, लेकिन उनको खुद भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा। दूसरी बात यह है कि जो है ये कन्फ्रंटेशन की राजनीति हालांकि दिख रही है पिछले 2-3 दिन से, ये कन्फ्रंटेशन की राजनीति से नहीं चलेगा अगर देश को आपको आगे बढ़ाना है। और मैं ये समझता हूं कि ये दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब जो है ये तीसरी टर्म एक तरह से उनकी लेगेसी वाली टर्म है, यानी उनको ये दुनिया को दिखाना होगा कि उन्होंने क्या दरअसल हासिल किया। मतलब ये सिर्फ भारत का प्रश्न नहीं है, दुनिया भर में मोदी की तरफ लोग देखते हैं इसलिए कि वो क्या अब करेंगे। इसी तरह से राहुल गांधी को भी अपना जो स्तर है थोड़ा सा और मजबूत करना होगा, क्योंकि उनकी तरफ भी लोग देखेंगे कि क्या वाकई ये व्यक्ति जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना है ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी, मैं समझता हूं कि पहली पीढ़ी है, पहला एक चरण है, उसका पहला स्टेप है। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, उनको अपने को प्रूव करना होगा। तो मैं समझता हूं ये दोनों के लिए, दोनों के हित में है। और मैं समझता हूं कि भारत देश के हित में है कि कन्फ्रंटेशन के बजाय आप जो है सहयोग की राजनीति करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।